नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर की बात करें तो खबर जुड़ी हुई है देश के सबसे बड़े उद्योगपति और मोदी सरकार के सबसे करीबी मुकेश अंबानी से। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के लिए ये जो 2021 का ये जो नया साल है ये अच्छा नजर आता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते की अगर बात करें तो 3 झटके मुकेश अंबानी को लग चुके हैं। पहला झटके की अगर बात करें तो पहला झटका जो है वो किसानों का विरोध प्रदर्शन, जहां पर किसान जियो के टावर्स पर चढ़ते हुए और जियो के जो टावर्स की लाइट है वो काटते हुए नजर आए। इसके अलावा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति से वो अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और अब ताजा मामला सामने आया है सेबी का। सेबी ने मुकेश अंबानी की कंपनियों पर शेयरों की हेराफेरी के मामले में करोड़ों का जुर्माना लगाया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या जुर्माना लगाया है, किसके ऊपर कितने जुर्माने लगे हुए हैं। जो जानकारी सामने आई हुई है, जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 15 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी पर जुर्माना ठोका है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा और 20 करोड़ रुपए जो है वो नवी मुंबई की सेज जो है उनकी उस पर जुर्माना ठोका है। और साथ ही साथ आईपीएल के जो शेयर्स हैं उनकी हेरा फेरी और गड़बड़ी को लेकर भी 10 करोड़ का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। ये जो जानकारी हमें मिली है ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आई हुई है, और जो जानकारी मैंने अभी इस वक्त आपको दी है ये नव भारत में छवि खबर के अनुसार दी गई है। अब ये मामला क्या है, ये मामला भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जहां पर शेयरों की हेराफेरी की गई। जो जानकारी सामने आई हुई है, जानकारी के मुताबिक साल 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि आरपीएल के शेयरों की फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में ट्रेडिंग हुई थी, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में साल 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस सब्सिडरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्री में विलय हो गया था। सेबी का आरोप क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सेबी का आरोप है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरपीएल में अपनी करीब 4.1% हिस्सेदारी बेचने में गड़बड़ी की। पहले रिलायंस की तरफ से डील कर रही कुछ पार्टियों ने आरपीएल फ्यूचर्स को खरीद लिया। इसके चलते जब रिलायंस की तरफ से आरपीएल में अपनी हिस्सेदारी बेची गई तो कंपनी को फायदा हुआ, क्योंकि आरपीएल फ्यूचर्स खरीदे जाने की वजह से फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में आरपीएल की सेटलमेंट की कीमत कम हो गई। अब निवेशकों को कैसे झटका लगा रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सेबी के एक अधिकारी जिनका नाम है बीजे दिलीप, उन्होंने अपने 95 पन्नों के आदेश में कहा है कि सिक्योरिटीज की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी हमेशा बाजार में निवेशकों के विश्वास को चोट पहुंचाती है, और वो बाजार में हुई हेराफेरी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामले में आम निवेशक इस बात से अनजान थे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में सौदे के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। तो इस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया है, और मैंने आपको बताया कि सेबी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, किस तरह से जो निवेशक थे उन्हें भी इस पूरे गड़बड़ी के चलते नुकसान हुआ है। ये तो बात हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम की गड़बड़ी और सेबी के जो जुर्माने हैं उसको लेकर। अब मैं आपको बताता हूं कि मुकेश अंबानी को दूसरा झटका क्या लगा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त तक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर उद्योगपति थे, लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई हुई है उसके मुताबिक अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है।
चाइना के एक उद्योगपति हैं जुंग वांटाई करके, उन्होंने मुकेश अंबानी की जगह ले ली है। और जो उनकी क्या इनकम है ये मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूं। जो जानकारी सामने आई हुई है उसके मुताबिक जुंग शानशान वांटाई, इनकी कंपनी का नाम है नोंगफुक स्प्रिंग, इनकी कुल संपत्ति 77.8 अरब डॉलर। मुकेश अंबानी की अगर बात करें तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और इनकी जो संपत्ति है वो 76.9 अरब डॉलर की है, यानी कि लगभग 1 अरब डॉलर से मुकेश अंबानी पीछे हैं। कोलिन हंग पिंटुडुडू उनकी कंपनी है और उनका जो कुल संपत्ति है वो है 63.1 अरब डॉलर। पोनीमा टेंसेंट के जो मालिक हैं उनकी कंपनी जो है उनकी जो वैल्यू है 56,000 अरब डॉलर। और जैकमा जो कि अलीबाबा के हैं उनकी जो कुल संपत्ति है वो 51.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। और ये जो जानकारी सामने आई है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के जरिए सामने आई हुई है। तो इस तरह से मुकेश अंबानी को ये दूसरा झटका लगा है। तीसरा झटका जो मैंने शुरुआत में बताया था वो किसानों की तरफ से लगा हुआ है। हमारे देश के किसान जो है वो लगातार दिल्ली में 3 कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं इनके चलते जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें सरकार जो है खेती बाड़ी दे देगी और इसके चलते आम किसान को नुकसान होगा। और इसी के चलते मुकेश अंबानी का नाम लगातार सामने आ रहा था और जो किसान है वो मुकेश अंबानी का विरोध करते हुए जो जियो के जो टावर्स लगे हुए हैं जिनके जरिए सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं उन टावर्स की भी इलेक्ट्रिसिटी कट करने का काम लगातार जो किसान है वो हरियाणा और पंजाब में करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह से इस नए साल की शुरुआत में मुकेश अंबानी को 3 झटके लग चुके हैं। वही अगर बात करें तो मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, उनके भी दिन फिलहाल अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी 3 कंपनियों को देश के जो 3 बड़े बैंक हैं उन्होंने फ्रॉड डिक्लेयर किया है और उनके जो फ्रॉड की अमाउंट बताई गई है वो लगभग 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। तो इस तरह से जो अंबानी परिवार है वो इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।